अच्छा, तो चलें जरा बात करते हैं पीटर रैबिट की कहानी की। ये हम में से अक्सर लोगों के बचपन की कहानी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस सादा सी कहानी के अंदर एक बहुत पुराना और ताकतवर फॉर्मूला छुपा हुआ है। एक ऐसा ढांचा जो दुनिया की अजीम तरीन कहानियों में पाया जाता है। कहानी शुरू होते ही ये लाइन आती है और बस खतरे की घंटी बज जाती है। ये कोई मामूली वार्निंग नहीं है, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत का मामला है। यानी बाग में जाने का मतलब सिर्फ सब्जी चुराना नहीं, बल्कि खुद किसी की डिश बन जाने का खतरा है। तो इस तजिए में हम देखेंगे कि बीट्रिक्स पॉटर ने शायद अनजाने में ही हीरो का सफर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा आलमी नमूना है जहां हीरो अपनी महफूज दुनिया छोड़कर एक खतरनाक सफर पर निकलता है, आजमाइशों से गुजरता है और एक नए सबक के साथ वापस लौटता है। हर सफर की शुरुआत एक जानी पहचानी महफूज जगह से होती है, और पीटर के लिए वो जगह थी उसका अपना घर। तो ये है इसकी आम दुनिया। सब कुछ कितना महफूज है, कितना पुरसकून माँ के बनाए हुए उसूलों के अंदर। हर बड़ी मुहिम जुई ऐसे ही किसी पुरसकून मकाम से शुरू होती है, लेकिन हमारा पीटर वो इस सुकून को तोड़ने वाला है। और यहीं पर कहानी का रुख बदल जाता है। जहां इसके बहन भाई उसूलों पर चलते हैं, वहीं पीटर एक अलग खतरनाक रास्ता चुनता है। यही वो लम्हा है जो एक आम से खरगोश को हमारी कहानी का हीरो बना देता है। देखें, गेट के नीचे से घुसना सिर्फ एक शरारत नहीं थी। कहानी सुनाने की दुनिया में इसे कहते हैं दहलीज पार करना, यानी महफूज दुनिया से निकलकर एक नई खतरनाक और नामालूम दुनिया में पहला कदम रखना। शुरू में तो लगता है जैसे जन्नत में आ गया हो, हर तरफ दावत ही दावत, पूरी आज़ादी। लेकिन बहुत जल्द इसकी लालच का नतीजा सामने आने लगता है। इसका पेट उसे पहला इशारा देता है कि वो हद पार कर चुका है। क्योंकि हर हीरो को एक विलन की जरूरत होती है ना? और पीटर के लिए वो विलन है मिस्टर मैकग्रेगर, इस नई दुनिया के सबसे बड़े खतरे की चलती फिरती तस्वीर। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। हीरो के सफर में इसे कहते हैं आजमाइशों का मरहला। पीटर के लिए ये एक जानलेवा भागदौड़ में बदल जाता है। बस इस एक आवाज से सब कुछ बदल जाता है। दावत का वक्त खत्म, अब जान बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ भागदौड़ नहीं है, ये तो आजमाइशों की एक पूरी सीरीज है। हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा है। जूते छूट जाते हैं, जैकेट फंस जाती है और उसे छुपना पड़ता है। ये सब बका की जंग है। और इसी मुश्किल में उसे चिड़ियों की शक्ल में कुछ गैर मुतवक्का दोस्त भी मिलते हैं जो उसे हिम्मत दिलाते हैं। और ये बात तो बड़ी मजे की है। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि ये पीटर की पहली शरारत नहीं थी, वो तो लगता है पैदाइशी एडवेंचरर है। तो एडवेंचर तो खत्म हो गया, अब वक्त है नताइज का। इसे कहते हैं वापसी का मरहला। जब हीरो अपने घर लौटता है, लेकिन पहले से बहुत कुछ सीखकर एक बदले हुए किरदार के साथ। ये है घर वापसी का सुकून। इतनी बड़ी मुसीबत झेलने के बाद अपने महफूज बिल में वापस आना, इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है। वो बेचारा बुरी तरह थक चुका है। लेकिन एक मिनट, इन फरमाबरदार खरगोशों का क्या बना जिन्होंने उसूल नहीं तोड़े? कहानी अब हमें इन दोनों रास्तों का नतीजा दिखाती है। यहां फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ नाफरमानी का नतीजा, बीमारी और अकेलापन, और दूसरी तरफ फरमाबरदारी का इनाम, मजेदार खाना और पूरे खानदान का साथ। कहानी का इखलाकी सबक इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता था। तो सवाल यह है कि एक सदी से ज्यादा गुजरने के बाद भी ये सादा सी कहानी बच्चों और बड़ों सबको क्यों इतनी पसंद है? इसका राज सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों में नहीं है। देखें, इस कहानी की असल ताकत उसके बुनियादी ढांचे में है। पीटर का सफर कहीं ना कहीं हम सबका सफर है। हम उसके तजस्सुस को, उसके खौफ को और आखिर में घर वापसी के सुकून को खुद भी महसूस कर सकते हैं। ये छोटे पैमाने पर जिंदगी की ही एक कहानी है। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। पीटर को सजा तो मिली, लेकिन उसने कुछ ऐसा तजुर्बा भी किया जो उसके बहन भाइयों ने कभी नहीं किया। तो फिर क्या महफूज रहना ज्यादा बेहतर है या खतरा मोल लेकर कुछ नया सीखना? ये वो सवाल है जो इस कहानी को वाकई लाजवाल बना देता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी कहानियाँ ज़रूर बताएं। आप अपनी स्कूल की, बचपन की या कोई भी दिलचस्प कहानी हमें भेज सकते हैं। हम उन्हें अपने चैनल पर एक खूबसूरत कहानी की शक्ल में पेश करेंगे। तो देर न करें, अपनी कहानी का हिस्सा बनें और हमें अपनी दिलचस्प कहानियाँ भेजें।